हाय एनिमल लवर्स। कुत्ते हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन क्या आप अपने कुत्ते के अच्छे दोस्त हैं? क्या आप लगातार कोशिश करते हैं कि आपका कुत्ता खुश रहे? आपको शायद अंदाजा ना हो, पर आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनके लिए हानिकारक हैं। आज के वीडियो में हम इनमें से 9 पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। क्या आप अपने कुत्ते के दांतों पर ध्यान नहीं दे रहे? क्या आपने उन्हें कोई भी कॉलर ला दिया है? क्या आप बहुत चिल्लाते हैं? उनकी डीवॉर्मिंग का क्या? हम इन सब पर बात करेंगे। पहला, कुत्ते के दांतों पर ध्यान ना देना। कुत्तों के बारे में एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि उन्हें अपने दांत साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सच नहीं। असल में उन्हें दांत साफ करने की जरूरत और इसलिए होती है क्योंकि उन्हें डिब्बा बंद खाना खिलाया जाता है। आपको बचपन से ही उनके दांत ब्रश करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके दांतों में टार्टर का निर्माण होगा। ध्यान ना दिया जाए तो दांतों की सड़न और कमजोर मसूड़े कई समस्याओं का कारण बनते हैं। मैं बात कर रही हूँ खाने के दौरान दर्द, बुखार और इससे भी बदतर पोषक तत्वों की कमी की। ये सब उनके खाना खाने से इनकार करने पर होता है। उनके दांत बहुत दर्द करते हैं। ट्रीट ना किया जाए तो दांत में दर्द के कारण उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है या दांत टूट सकता है। कई लोगों का मानना है कि ब्रशिंग की जगह च्यू स्टिक्स भी सही काम करती हैं, पर ये सही नहीं। च्यूइंग स्टिक्स दांत ठीक से साफ नहीं करती। और अपने कुत्ते के दांतों पर इंसानी टूथपेस्ट भी कभी ना लगाएं। उनमें ऐसे कंपाउंड होते हैं जो उनके लिए जहरीले होते हैं। आप डॉग फ्रेंडली टूथपेस्ट लाइए और कुत्ते के जबड़े के लिए डिजाइन किए गए टूथब्रश का इस्तेमाल करिए। कैनाइन टूथब्रश में सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं। आप कॉटन स्वॉब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों की पूरी सफाई के लिए उन्हें वेट के पास जरूर ले जाएं। ऐसा साल में 2 बार करें। क्या आप अपने कुत्ते के दांत ब्रश करते हैं? क्या ब्रश करते वक्त कभी कुछ अजीब हुआ? नीचे कमेंट्स में बेस्टी कम्युनिटी के साथ अपने पेट्स की मजेदार कहानियां शेयर करें। दूसरा, गलत कॉलर चुनना। कॉलर केवल लुक्स के आधार पर ना चुने। सबसे सुंदर कॉलर भी आपके प्यारे कुत्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। पहले ये सोचें कि आपको हार्नेस चाहिए या कॉलर। मेरा वोट हार्नेस के साथ है क्योंकि कॉलर कुत्ते के गले में डलता है। इससे पट्टा कसकर खींचने या झटका देने पर आपका पेट गंभीर रूप से घायल हो सकता है। सांस की नली भी बंद हो सकती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग है। इसकी जगह हार्नेस शरीर के चारों ओर पहना जाता है। इससे आपको अच्छा कंट्रोल मिलता है और ये कुत्ते के लिए भी अधिक आरामदायक है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कॉलर की चौड़ाई और उसके मटेरियल पर। कुछ ऐसा खरीदें जिसमें अंदर की तरफ फर जैसा नर्म कपड़ा हो। मोटा कपड़ा आपके पेट की त्वचा को खरोंच सकता है क्योंकि कॉलर या हार्नेस उसके शरीर के खिलाफ रगड़ते हैं। फ्रिक्शन से त्वचा घायल होती है। साथ ही हार्नेस और कॉलर का साइज भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि साइज बहुत बड़ा हुआ तो कुत्ता आसानी से निकल जाएगा। छोटा हुआ तो उसकी नाजुक गर्दन पर बहुत दबाव बनेगा क्योंकि छोटा कॉलर गर्दन को दबाता है। सोच रहे हैं कि सही साइज कैसे मिलेगा? बस ऐसा कॉलर चुने जो आपके पेट के गले में उंगली भर लूज आए। तीसरा, कुत्ते को बचा खाना देना। तो आप बस स्वादिष्ट पकवान बनाकर अपना खाना खाने बैठ ही रहे हैं, तभी आपका प्यारा कुत्ता कमरे में आता है और उन भोली आंखों से खाना मांगता है। आप क्या करेंगे? खाने का आखिरी हिस्सा उन्हें दे देंगे? ऐसा मत करिए। अपने कुत्ते के स्वास्थ्य के लिए उसे वो खाना ना खिलाएं जो आप अपने लिए पकाते हैं। इंसानी खाने में तेल, नमक, मसाले और यहाँ तक कि प्याज, लहसुन जैसी चीजें भी होती हैं। ये सभी आपके कुत्ते के लिए जहर हैं। नमक से डिहाइड्रेशन होता है, जबकि प्याज, लहसुन में ऐसे रसायन होते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं। कुत्ते जल्दी सीखते हैं। अगर आप उन्हें बचा खाना देते हैं तो वो सोचेंगे कि ये एक नियम है। फिर आप जब खाना खा रहे होंगे तो वो आपको घूरेंगे। आप अपने कुत्ते को अलग कटोरे में खाना सिखाएं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक और वीडियो है जो शायद आपको पसंद आए। देखें और जानें वो 9 खाद्य पदार्थ जो आपके कुत्ते को मार सकते हैं। चौथा, डीवॉर्मिंग कराएं। कुत्ते को नियमित रूप से डीवॉर्मिंग के लिए ले जाना जरूरी है। कुछ लोग डीवॉर्मिंग को एक लग्जरी मानते हैं। ऐसा नहीं है। आपको अपने कुत्ते को पिस्सू, हार्टवर्म और टिक से बचाने के लिए समय पर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आप ठंड के मौसम या सर्दियों में इस ट्रीटमेंट की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, पर अपने वेट की सलाह लेना ना भूलें। माफी से बेहतर सुरक्षा है। 5वां, कुत्ते को कार में अकेला छोड़ना। मेरे पीछे दोहराएं, कुत्ते को कभी कार में अकेला ना छोड़ें, 5 मिनट के लिए भी नहीं।
सबसे पहले तो वो डरे और एंग्शियस होंगे, पर सिर्फ ये चिंता की बात नहीं, कार बहुत गर्म हो जाती है और आपके कुत्ते के लिए घातक हो सकती है। अध्ययन बताते हैं कि ग्लास हाउस इफेक्ट के कारण कार का तापमान 10 मिनट में 20 डिग्री बढ़ सकता है। ऐसा तब भी होगा जब आपकी गाड़ी छाया में खड़ी हो। कुत्ते पसीना नहीं बहाते, वो हांफ के शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं। आपका कुत्ता इतना गर्म हो जाएगा कि हांफने से कोई मदद नहीं मिलेगी। लार और हीट स्ट्रोक से हालत और भी बिगड़ जाएगी। आपका कुत्ता उत्तेजित होगा, इससे उसे दस्त और उल्टी हो सकती है। अगर आपका कुत्ता ये लक्षण दिखाए तो उसे तुरंत वेट के पास ले जाएं। ये हीट स्ट्रोक है और तुरंत इलाज ना कराया जाए तो ये घातक हो सकता है। छठा, उन पे हाथ उठाना। हाँ, पेट्स को डिसिप्लिन की जरूरत होती है और आपको उनके लिए शेड्यूल बनाना पड़ता है, खासकर कुत्तों के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ बहुत सख्त हो जाएं या उन पे हाथ उठाएं। चिल्लाने और मारने जैसे नेगेटिव बिहेवियर से आपके कुत्ते की मानसिक सेहत प्रभावित होती है। इससे वो एंग्शियस हो जाएंगे और नतीजतन कई व्यवहार संबंधी समस्याएं पैदा होंगी। डरे हुए कुत्ते आक्रामक भी हो सकते हैं। उन्हें मारने से किसी का भला नहीं होगा। आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग अपनाएं। इसमें जब आपका कुत्ता वो करे जो आप उससे कराना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्रीट दें। ये आपके कुत्ते को बताएगा कि अरे, मुझे अच्छा लगता है जब तुम ऐसा करते हो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग अच्छी होती है। अगर आपको लगता है कि बात बहुत बिगड़ गई है तो डॉग बिहेवियरल ट्रेनर या एक थेरेपिस्ट हायर करें। वो जानते हैं आपके कुत्ते के लिए क्या अच्छा है और उन्हें सही व्यवहार में कैसे लाया जाए। सातवां, स्टिम्युलेशन की कमी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे दुखी, सबसे विनाशकारी कुत्ता कौन सा है? वो जो बहुत ऊब गया है। कुत्ते हमारी तरह ही एक जीवित प्राणी है और सबको थोड़े स्टिम्युलेशन की जरूरत होती है। उन्हें बिजी रखना पड़ता है, वरना वो आपकी फेवरेट चप्पल चबाने जैसी कुछ शरारत करेंगे। चिंता मत करिए, सब कुत्तों को सेम अमाउंट का स्टिम्युलेशन नहीं चाहिए होता। उन्हें बहुत एक्सरसाइज की जरूरत होती है, जिसमें कुछ मील दौड़ना शामिल है। पर खुशकिस्मती से लो मेंटेनेंस ब्रीड्स भी हैं। छोटे कुत्तों को इतने शारीरिक और मानसिक स्टिम्युलेशन की जरूरत नहीं होती। पर ध्यान रखें, उन्हें रोज टहलाना एक ऐसा काम है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। टहलते वक्त आपका कुत्ता इधर उधर सूंघेगा, उसे ऐसा करने दें क्योंकि वो दुनिया अपनी नाक से देखते हैं। अपने कुत्ते को स्टिम्युलेटेड रख आप कालीन चबाने, ज्यादा भौंकने और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसे नकारात्मक व्यवहारों से उसे दूर रख सकते हैं। आठवां, कुत्ते को कार में आगे की सीट पर बैठाना। कुत्ते बच्चों की तरह होते हैं। न सिर्फ उन्हें आपका ध्यान और प्यार चाहिए होता है, पर उनकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चे को बिना सीट बेल्ट के गाड़ी में बैठने देंगे? ऐसे ही आपके कुत्ते को भी स्पेशल सीटिंग की जरूरत होती है। कुत्ते बहुत जिज्ञासु होते हैं और साथ ही वो कार का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। अगर आप ब्रेक जोर से मारेंगे तो वो गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। वो सीट से गिर जाएंगे या डैश से टकराएंगे। और कुत्ते स्मार्ट होते हैं और गलती से खिड़की के बटन पे पाँव रखकर खिड़की खोल सकते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि एक कुत्ता अचानक अपने मालिक की गोद में कूद गया गाड़ी चलाते वक्त। आप ऐसा नहीं चाहेंगे ना? क्या गलत हो जाए, इसकी लिस्ट एंडलेस है। तो तुरंत कुत्ते की सीट लगवाएं। 9वां, खतरनाक चीजें इधर उधर छोड़ना। कुत्ते साहसी होते हैं, उन्हें आसपास खोज करना पसंद होता है। वो चीजें सूंघते हैं, जो कुछ उन्हें इंटरेस्टिंग लगेगा वो उसे चबाएंगे या निगल लेंगे। वो ऐसे ही होते हैं, पर अगर अनसेफ जगह में उन पर ध्यान ना दिया जाए तो ये व्यवहार उन्हें खतरे में डाल सकता है। आपको हानिकारक वस्तुएं अपने कुत्ते की पहुंच से बाहर रखनी चाहिए। दवाएं, पेच, सिक्के और चुंबक कुत्ते की पहुंच से दूर होनी चाहिए। मेरे एक दोस्त के कुत्ते ने उसकी सोने की अंगूठी फर्श से उठाकर खा ली थी। वो तो अच्छा है, उसे कुछ हुआ नहीं। क्या इस लिस्ट में बताई गई कोई चीज आप करते हैं? वीडियो देखने के बाद क्या आप उस पर विचार नहीं करेंगे? नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।